हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस। ठीक है, हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? 3rd चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम है, नाम डाल लो पहले, परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु एवं अणु। ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे तुमने पदार्थ पढ़ लिया, पदार्थ किसे कहते हैं वो भी पढ़ लिया, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है ये भी पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हमारा 3rd चैप्टर कौन सा है? परमाणु एवं अणु। ठीक है, अब क्या है, परमाणु किसे कहते हैं? सबसे पहले जब चैप्टर का नाम ही है तो परमाणु, तो हम इसके बारे में जानेंगे परमाणु होता क्या है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले थोड़ा पढ़ लो परमाणु होता क्या है, यानी परमाणु। ठीक है, परमाणु को तुमने 8 क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा। जैसे ये संरचना बनाने के लिए, जैसे ये है, जैसे हमने न्यूक्लियस बना लिया। ठीक है, एक सेल बना ली, ऑर्बिटल, दूसरी ऑर्बिटल बना ली। ठीक है, तीसरी ऑर्बिटल बना ली, जैसे तुमने 8 क्लास में थोड़ा सा पढ़ा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन। ठीक है, तो ये हो गए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों पाए जाते हैं इसमें। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये इसमें भाग लेते हैं, ये घूमते हैं, ये इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये थोड़ी परमाणु की संरचना होती है। जैसे पूछा जाए कि परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे परमाणु की छोटी संरचना तुमने 8 क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, अब परमाणु होता क्या है? परमाणु होता क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले थ्योरी किसने दी? ठीक है, सबसे पहले किसने बताया? अनेक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि परमाणु के बारे में देखा था कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, सबसे पहले ये दिमाग में आया था उनके, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, सबसे पहले बताया था जॉन डाल्टन ने। किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने। उन्होंने क्या किया था कि पदार्थ यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि पदार्थ की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया और अपना एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो लिखो, पहले थोड़ा सा लिख लो कि जॉन डाल्टन ने पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, पदार्थ की कर लो। ठीक है, पदार्थ की संरचना के बारे में बताया। ठीक है, पदार्थ की संरचना के बारे में बताया। किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। उन्होंने ये बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ क्या मिलता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो इसमें लिखो पहले, सबसे पहले यहाँ लिख लो कि उन्होंने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है बेटा, अब क्या है, इसमें उन्होंने देखा था छोटे कण हैं तो उन्हें नाम क्या देंगे, हम नाम क्या देंगे? ठीक है, उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले डाल्टन ने छोटे छोटे कणों को नाम दिया था। क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इन कणों को ही किसने? डाल्टन ने। इन कणों को, ठीक है, आगे लिखोगे, कणों को डाल्टन ने, ठीक है,
यानी जॉन डाल्टन ने पदार्थ की संरचना के बारे में बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर, ठीक है, मिलकर बना होता है। इन कणों को डाल्टन ने परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया, ठीक है, परमाणु नाम दिया, ठीक है। तो सबसे पहले अब परमाणु की खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की? तो क्या आएगा अब? डाल्टन ने। किसने की थी? डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु की डिस्कवरी की थी, यानी खोज की थी, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने नियम दिए थे, उनके निम्न सिद्धांत क्या है, निम्न प्रयोग थे, ठीक है। तो इसके देख लो, आगे लिखो, इनके निम्न सिद्धांतिक प्रयोग थे, सिद्धांत बिंदु थे, सिद्धांत के निम्न बिंदु थे, इनके निम्न सिद्धांत बिंदु थे, ठीक है। सिद्धांत के ऐसे कर लो, बिंदु थे, ठीक है। अब इन्होंने एक एक करके बताया। सबसे पहले नंबर एक करके क्या बताया कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो पहले तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 करके लिखोगे। सबसे पहले नंबर 1, प्रत्येक पदार्थ, ऐसे लिखो, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ किससे है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। नंबर टू एक ही तत्व के, ठीक है, ऐसे लिखोगे। अगला नंबर करके एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, ठीक है, द्रव्यमान तथा गुणधर्म, द्रव्यमान, आकार, ऐसे लिख लो, तथा गुणधर्म में समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बताया? नंबर 1 करके याद करने की जरूरत नहीं है बुक से, ठीक है। यही से देखो, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु द्रव्यमान, आकार तथा गुणधर्म में, यानी रासायनिक गुण भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। गुणधर्म में क्या होते हैं? समान होते हैं। अब समान कैसे देखो, मान लो तुमने Na ले लिया, ठीक है। अब Na क्या है? हमारा एलिमेंट है, यानी तत्व है, ठीक है। इसमें परमाणु कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। तो इसका प्रत्येक परमाणु एक ही प्रकार के, यानी जो प्रत्येक परमाणु जैसे अलग अलग हम करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये इसके जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। कैसे होंगे? सेम होंगे, ठीक है, सेम होंगे, ठीक है। तो 1 नंबर तो उन्होंने ये दिया था। अगला नंबर देखो, अगला नंबर 3, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। उत्पन्न किया जा सकता है,
ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, परमाणु एक ऐसा है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, वो उतने के उतने निकलेंगे, ना तो इसको हम नष्ट कर सकते हैं और ना इसको बना सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो हमने ले लिया, जैसे हमने H2 ले लिया, ठीक है, एक अभिक्रिया करके देखो, जैसे H2 ले लिया प्लस Cl2 ले लिया, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे अणु हुए। ठीक है। अब इनकी हमने जैसे अभिक्रिया कराई, ठीक है, तो इसमें निम्न परमाणु होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे। ठीक है। जब इनकी अभिक्रिया कराई तो ये क्या बन जाते हैं, ट्वाइस HCl बन जाता है। ठीक है। तो जितने हाइड्रोजन इधर है उतने ही हाइड्रोजन इधर हैं, यानी ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है और ना इसे उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है। परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है। अगला नंबर देखो, ठीक है, ये रब कर दे, नोट कर लिया। अब देखो अगला नंबर, समझ आ रहा है इतना ये? ठीक है। अब देखो आगे अगला नंबर क्या दिया उन्होंने, परमाणु प्रत्येक पदार्थ का। ठीक है, 4th नंबर है ना, 3 नंबर हो गए। परमाणु प्रत्येक पदार्थ का एक अविभाज्य कैसा है, इसे बांटा नहीं जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा, अविभाज्य कण है। ठीक है। तो नंबर 4 करके लिखोगे, बुक में लर्न करने की वो नहीं है। ठीक है, यहीं से पढ़ो। जैसे परमाणु प्रत्येक पदार्थ का एक अविभाज्य कण है, अविभाज्य मतलब जिसे बांटा नहीं जा सकता। ठीक है। वह पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण है जिसे और भागों में बांटा नहीं जा सकता। ठीक है। तो वो क्या है, इसने किसने दिया था, ये हमारे डाल्टन ने दिया था, जो डाल्टन नामक वैज्ञानिक आए उन्होंने दिया था। ठीक है। अब लिखो 5th नंबर। ठीक है। 5th में क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि एक ही तत्व के, ठीक है, एक तत्व के, ऐसे लिखो, एक तत्व के या विभिन्न तत्व के, एक तत्व के तो लिख लिए, विभिन्न तत्व के लिखो अब। ठीक है। विभिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक गुण तथा द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। अब विभिन्न तत्वों के तो भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है। और एक ही तत्व के होंगे तो समान होंगे। अब विभिन्न तत्व हमने मान लो ले लिया, एक ले लिया हमने Mg क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम। ठीक है। दूसरा ले लिया हमने Cl। ठीक है। तो ये अलग एलिमेंट है, अलग तत्व, और Cl अलग तत्व है। तो इसके परमाणु जो होंगे, उसकी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, जो गुणधर्म होंगे वो अलग होंगे। Mg मतलब मैग्नीशियम है, इसके रासायनिक गुण और गुणधर्म होंगे वो अलग होंगे। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कि ऐसे लिखेंगे कि विभिन्न तत्वों के, विभिन्न तत्व मतलब अलग हो गया Mg यानी अलग हो गया, मैग्नीशियम Cl अलग हो गया, परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक गुण तथा द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है। तो ये हमारे 4-5 नंबर इसमें हो गए थे। अब इसी के हिसाब से लिखेंगे अब डेफिनेशन, डाल्टन के अनुसार परमाणु की डेफिनेशन। ठीक है। ये गुण दे दिए थे इन्होंने इतने। ठीक है। अब हेडे डालोगे डाल्टन के अनुसार। ठीक है। डाल्टन के अनुसार परमाणु। ठीक है। डाल्टन ने क्या परमाणु डेफिनेशन दी थी। ठीक है। इसकी तो सबसे पहले लिखो, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा लो, ऐसे लिखने का तरीका जो कॉपी में होता है। ठीक है। सबसे पहले लिखो परमाणु। ठीक है। प्रत्येक पदार्थ का, ये डेफिनेशन है डाल्टन के अनुसार। ठीक है। परमाणु प्रत्येक पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है, वह
छोटे से छोटा कण है, वह छोटे से छोटा कण है जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा बांटा नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा कण है। ठीक है, विधि द्वारा बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, अपने बुक से नहीं, यहाँ से लिख लो डेफिनेशन डाल्टन के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा ये। तो क्या है कि परमाणु प्रत्येक पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है। ठीक है, जिसे कण है, यहाँ लगा लो, है, जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा बांटा नहीं जा सकता। कोई भी विधि अपना लो, यानी उन्होंने ये बताया कोई भी विधि अपना लो। उन्होंने यही नियम दिया था कि कोई भी विधि अपना लो जिसमें परमाणु को और छोटे भाग में नहीं बांट सकते हैं। यानी परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। तो ये इनके अनुसार डेफिनेशन हो गई इसकी। ठीक है, किसकी? परमाणु की। अब इसमें कोई भी उदाहरण भी दे सकते हो। ठीक है, एलिमेंट होंगे जिसमें तत्व होंगे, तत्व का उदाहरण दे सकते हो बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाल्टन का परमाणु। क्या हो गया? डाल्टन का परमाणु। ठीक है, अब देखो डाल्टन के परमाणु से नियमों की व्याख्या। अगली हेडिंग डालो, डाल्टन के परमाणु से, ठीक है, नियमों की व्याख्या। किसकी? नियम दे दिए थे उन्होंने, फिर नियमों की व्याख्या। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा नियम दिया? सबसे पहले दिया था नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम की व्याख्या। नियम की व्याख्या। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था? द्रव्यमान संरक्षण के नियम उन्होंने बताया था कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अवकारक और, ठीक है, उत्पाद दोनों का योग क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब अवकारक क्या होते हैं? अवकारक समझो पहले, उत्पाद समझो। यहाँ समझाते हैं हम। जैसे किसी भी अभिक्रिया में भाग ले रहा है कोई पदार्थ। ठीक है, जैसे मान लो हमने ये ले लिया H2 + Cl2। ठीक है, और हमने यहाँ लिख दिया, पहले ऐसे बाद में करना, पहले ऐसे करो। देखो हमने लिया यहाँ A प्लस यहाँ ले लिया B। ठीक है, यहाँ रिएक्शन करा दी। ठीक है, रिएक्शन कराने के बाद यहाँ बन गया, ये भी कोई पदार्थ बन गया। क्या बन गया? पदार्थ बन गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे अभिकारक। क्या होते हैं? अभिकारक। ये होते हैं हमारे अभिकारक। और ये होता है हमारा पदार्थ उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यही तो बताया था कि अभिकारक में भाग लेने वाले, ठीक है, अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या और उत्पाद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से इन्होंने इसकी व्याख्या की। यानी इन्होंने ये बताया कि द्रव्यमान संरक्षण यानी इनका द्रव्यमान संरक्षित मतलब सेम रहता है। ठीक है, समान रहता है, संरक्षित रहता है। ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है और न इसे उत्पन्न किया जा सकता है। इतना ये भाग लेगा इधर, उतना ही उत्पन्न होगा उधर। ठीक है, तो ये तुम्हारी, अब देखो एक रिएक्शन करके देखो जैसे, ठीक है, ये समझ लिया। उसके बाद देखो जैसे रिएक्शन ले लो कोई भी, जैसे H2 + Cl2, तो ये क्या बन जाएगा? 2HCl। वो कहना चाह रहे हैं यहाँ H कितने? 2 है, इधर H कितने मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, इधर Cl कितने? 2 हैं, इधर 2 का मल्टीप्लाई Cl में करोगे तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या बताया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार
इसकी व्याख्या की कि जो अभिकारक, ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उनका उत्पाद दोनों का योग कैसा होता है, बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसके नियम के अनुसार क्या होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, तो ये की थी उन्हें द्रव्यमान संरक्षण के नियम।